इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो एग्जिट पोल ने बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 400 से भी अधिक सीटें दे डाली हैं, लेकिन इस बीच अब ईवीएम से खेल का मामला फिर से सामने आने लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। न्यूज नशा नाम के यूट्यूब चैनल के द्वारा रिपोर्ट किया गया वह वीडियो है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक मतदान अधिकारी कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते पकड़ा गया है। आप भी अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख रहे हैं। रिपोर्टर उनसे कैमरा पर सामने ही पूछ देता है कि आप ये कर क्या रहे हैं, ईवीएम आपने खोल कैसे दिया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शाम में संपन्न होती है उसके बाद ईवीएम को सील किया जाता है और वो सील तभी हटता है जब मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होती है। काउंटिंग के दिन यानी 4 जून को ही अब वो तमाम सील्ड ईवीएम खुलते, लेकिन यहां जो स्ट्रांग रूम में ये अपना ईवीएम जमा करने प्रथम मतदान अधिकारी आए, उन्होंने सबके सामने ही ईवीएम को खोल दिया और कहा कि मैं बैटरी निकालना भूल गया था। लेकिन क्या इस तरीके से कोई ना कोई गड़बड़ी की गुंजाइश बढ़ नहीं जाती है? मानते हैं ये निर्दोष है, हड़बड़ाहट में इनसे गलती हो गई होगी, लेकिन इन्होंने जो ईवीएम को खोलने का काम किया है किसके अनुमति से किया? जब ये सील्ड है तो फिर इसे अनलॉक आपने कर कैसे दिया? अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। न्यूज नशा ने क्या कहा, कैसे कैमरे पर वो सकपकाते नजर आए, कांपते नजर आए, ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तुम खोल के भाई बताओ ना। बैटरी मेरे भाई निकाल रहे थे। बैटरी आपको वहाँ पे निकालनी चाहिए ना, बैटरी आप यहाँ क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, आप कौन है मतलब थोड़ा बता दीजिए मुझे। कोई नहीं, परेशान मत होइए, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं अमित कुमार मल, प्रथम मतदान अधिकारी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप ये क्यों कर रहे थे? इसका अधिकार है, खोलने का अधिकार था आपको? नहीं, काउंटर में जमा करने गया हूँ। पीठासीन हमारे लाइन में लगे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि बैटरी निकाल कर आई। मैं बैटरी 1 मिनट रुकिए, पीठासीन मेरा फोन आ रहा है। बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। तो खोल कर ये देखिए, इन्होंने ये ढक्कन खोल दिया और बैटरी निकाली गई, ये बता रहे हैं। तो देख लिया आपने कैसे यह मतदान अधिकारी कैमरा देखकर घबरा भी गया क्योंकि इसकी गलती पकड़ ली गई है। यह वीडियो मोहित कुमार ने अपने रिपोर्टिंग के दौरान बनाए और इस क्लिप को ट्विटर पर भी डाला है, क्योंकि 7वें चरण के मतदान संपन्न होते ही एग्जिट पोल भी आ गए। लोग एग्जिट पोल में खो से गए थे, लेकिन तब तक ईवीएम के साथ क्या चल रहा था, कुछ रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर अपनी जबरदस्त रिपोर्टिंग से इन्हें भी एक्सपोज किया है। अब मोहित कुमार ने क्या मैसेज डाला इस वीडियो को शेयर करते हुए, उन्होंने और भी क्या गड़बड़ियां स्ट्रांग रूम के सामने देखी हैं, वो हम आपको इसी उनके ट्वीट के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले सूर्या समाजवादी ने इस पर थोड़े से जो बातें लिखी हैं जरा देखिए ट्वीट में। आजमगढ़ में मतगणना से पहले ही ईवीएम मशीन को खोलते हुए अधिकारी पकड़ा गया। रिपोर्टर के पूछने पर कांपते हुए ईवीएम मशीन की बैटरी बदलने की बात कह रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान लो। चुनाव आयोग से यह गुहार तो लगाई गई है, लेकिन क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा? अब चुनाव आयोग में बैठे चुनाव आयुक्त तो कहा जाता है कि सरकार के यस मैन के तौर पर नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव में आचार संहिता के धज्जियां उड़ने के बाद भी भाजपा के बड़े नेताओं पर कोई कार्रवाई करने की इच्छा ही जो है व्यक्त नहीं की, जिगरा ही नहीं दिखाया, तो वो अब क्या कर लेंगे? मोहित कुमार ने जो बातें इस वीडियो को शेयर करते हुए बताई हैं उसमें गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं इस मतदान अधिकारी को दोष नहीं देता हूं कि वो कैसे खोल बैठे। हाँ, यह गलत है कि सील्ड ईवीएम को खोला क्यों गया, लेकिन अगर इस पैटर्न को बहुतों ने अगर अपनाया होगा तब तो गड़बड़ी की गुंजाइश है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम में उन्होंने कहा कि रिजर्व ईवीएम की खेप पहुंची गाड़ी में भरकर, उसे सिपाही ने रोककर कहा कि यह कैसे अंदर जा सकता है, लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर ही हरी झंडी दे रहे थे तो क्या होगा? अब इनके ट्वीट को मैं देखता हूं, बताता हूं क्या लिखा गया। मोहित ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, यह वीडियो आजमगढ़ के स्ट्रांग रूम की है
जहां जनता के वोटों को सुरक्षित रखा जाता है। जब मैं साहब के पास पहुंचता हूं तो साहब जी कैमरा देखते ही शक पकाकर मशीन का ढक्कन बंद कर देते हैं और कान में फोन लगा लेते हैं। पूछने पर कांपते हुए बताते हैं कि मशीन की बैटरी निकाल रहा था। हाँ, यह सच है कि हाथ में बैटरी थी और ईवीएम डब्बा खाली था। अब इन्होंने कहा है कि गलती सबसे हो जाती है। क्योंकि इन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, इस वजह से अब आगे भी हमें इसमें बताना होगा कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ मोहित लिखते हैं कि आपको बताते चले कि वोटिंग होने के बाद वो मशीन सील्ड होने से पहले मशीन से बैटरी निकाल ली जाती है, जिससे मशीन में शॉर्ट सर्किट या मशीन में बैटरी के वजह से कोई समस्या ना आ सके। साथ में आप ये जान लें कि मशीन के बारे में सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर ये चूक कैसे हुई? निश्चित तौर पर जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं, जिनके ऊपर पूरे बूथ की जिम्मेदारी दी जाती है, मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय जो भी हो, हर किसी को वेल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो कैसे भूल जाते हैं कि ईवीएम वीवीपैट की बैटरी भी निकालनी है, या फिर वो जानबूझकर डिलिबरेटली इस तरीके की गलती कर कुछ खेल कराने की कोशिश करते हैं। आरोप है, आरोप लग सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि मैं इन साहब पर कोई ब्लेम नहीं करता हूं, ह्यूमन मिस्टेक है, किसी से भी ऐसी गलती हो जाती है। लेकिन फिर वो वोटर्स के बारे में कहते हैं कि अगर आप जागरूक वोटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है उसके बाद उसे सील कर दिया जाता है ईवीएम को, और काउंटिंग के दिन ही उसे खोला जाता है। अब आगे वो लिखते हैं, उनके जो जरूरी सवाल है जो उन्होंने वहां पर गौर किया है, ये यहां पर बता रहे हैं। वैसे तो मशीन को खोल देना गैर कानूनी है, लेकिन आगे मोहित लिखते हैं, मेरे सवाल ये जरूर है कि यही मशीन अगर शुक्ला जी के पास होती, चौहान सर के हाथ होती, मिश्रा जी के हाथ होती, निगम जी के हाथ होती तो क्या होता? ऐसा नहीं है कि सभी पीडीए वाले ही थे, इस भीड़ में ये भी होंगे। इस अंधेरे में कहीं भी बैठकर मन की बात मशीन तक पहुंचाई जा सकती थी, फिर मोमबत्ती जलाकर ईवीएम सील्ड हो जाती है। इन्होंने बहुत दूर की बात कही है कि अगर गड़बड़ी करने वाले गड़बड़ी करना चाहे तो ऐसे मौके बहुत होते हैं, कर लिए जाएंगे। अब इसके बाद वो आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो सबके लिए एकदम से आश्चर्य में डालने वाला है कि कैसे जौनपुर लोकसभा सीट पर जब मतदान हुए, स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा गया था तो रात में फिर से एक ट्रक भर के रिजर्व ईवीएम लाए गए। उनसे पूछा गया कि यह यहाँ क्या कर रहा है, इसकी यहाँ क्या जरूरत? तो ड्राइवर ने कहा कि गलती से यहाँ पर पहुंच गया। लोगों ने बवाल काटा कि कोई खेल, कोई सेटिंग तो नहीं है। अब यहाँ पर सेटिंग की बात में थोड़ी दम आपको दिखाई पड़ेगी जब आगे मोहित के हम ट्वीट को बताने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि मुझे मजा तो तब आया जब आजमगढ़ के स्ट्रांग रूम तक 2 डीसीएम गाड़ी ईवीएम से भरी हुई अंदर आते देखा। वो गाड़ियां एसडीएम साहब खुद अंदर ला रहे थे, फिर भी स्थानीय नौजवान पुलिस वाले उस गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कुछ देर गुटरगू होने के बाद गाड़ी स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई। मैंने एसडीएम सर से पूछा तो बताया कि ये रिजर्व ईवीएम है। रिजर्व ईवीएम वो होती है जब किसी बूथ पर कोई मशीन खराब हो जाए तो तुरंत उसमें वोटिंग कराई जाती है, लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई तो रिजर्व ईवीएम को भी स्ट्रांग रूम में ही रखना, ये क्या काउंटिंग के दिन होने वाले किसी खेल की ओर इशारा तो नहीं करते हैं? इस वजह से मोहित ने आगे लिखा है कि यहां भी हमारे दिमाग में संशय पैदा हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि काउंटिंग के दिन काउंटिंग उसमें ना होकर इसमें हो रही हो, क्योंकि रिजर्व ईवीएम में क्या है किसी को नहीं पता और किसी ने चेक भी नहीं किया, क्योंकि वोटिंग की हुई ईवीएम और रिजर्व ईवीएम एक ही जगह रखी है, बस रूम चेंज है। तो लोगों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि निगरानी कीजिए ईवीएम की, क्योंकि काउंटिंग जब होगी तो आपको देखना होगा। और इन्होंने जो जानकारी देकर यहाँ बातें बताई निश्चित तौर पर गौर करने लायक है। और विजुअल्स में आपने देखा भी कि इस तरीके से ईवीएम के साथ साफ तौर पर छेड़छाड़ और गैर कानूनी तरीके से यहाँ उल्लंघन भी किया गया है नियमों का कि आप सील्ड ईवीएम खोलने के अधिकारी नहीं है। फिर भी घटना घटी है, अब इस पर अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।